बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सज्जनों एवं देवियों, आइंस्टीन एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए। जब वे मृत्युशैया पर थे तो उनके आसपास अनेक वैज्ञानिक और पत्रकार एकत्र थे। मृत्युशैया पर पड़े आइंस्टीन से एक पत्रकार ने पूछा, तुम मरने के बाद क्या बनना चाहते हो? आइंस्टीन का उत्तर सोई चेतना को जगाने वाला और सभी को आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करने वाला था। उस महान वैज्ञानिक ने कहा, मैं नहीं जानता कि पुनर्जन्म होता है या नहीं। अगर होता हो तो वैज्ञानिक नहीं बनना चाहूंगा। पत्रकारों को और वैज्ञानिकों को आश्चर्य लगा कि दुनिया में इनकी ख्याति बढ़ी है केवल वैज्ञानिक के नाम से, और यह व्यक्ति वैज्ञानिक बनना नहीं चाहता। इसका कारण क्या है? पत्रकार ने कारण पूछा तो आइंस्टीन ने कहा, मैं बहुत से आविष्कार किए, लेकिन मैं उस तत्व को नहीं खोज पाया जिसके इस शरीर से निकल जाने के बाद मुझे दफना दिया जाएगा। काश हम जो दूसरी खोजों में व्यस्त है एक बार भी अपनी ओर देख पाते तो शायद उस तत्व को पा लेते जिसको पाने के बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। आज वैज्ञानिक बड़े बड़े खोजों में लगे हैं। धरती से चांद को खोज लिए, चांद की दूरी नाप लिए, लेकिन इस शरीर के भीतर निवास करने वाली आत्मा की खोज और जानकारी और उसको नाप नहीं पाए कि कितने बड़े हैं और इनकी दूरी कितनी है और ये है क्या चीज। आज कितने वैज्ञानिक लगे हैं पर इसमें सफलता नहीं पाए, और इसीलिए शायद आइंस्टीन ने कहा कि जिसको जानना था, जिसको पाना था और जिसके लिए हमें व्यस्त होना था, उसके लिए न हम समय दे पाए और न हम कर पाए। आखिर ये आत्मा है क्या? हम विचार करें कि आत्मा सबके घट में निवास करता है और ये आत्मा का स्वरूप ज्ञान स्वरूप है। एक छोटी सी चींटी के अंदर में भी वही आत्मा है और हाथी में भी वही आत्मा है। जितने भी देहधारी जीव है सबके अंदर वही आत्मा है और सब में निवास करता है, और जितने देहधारी जीव है सबके आत्मा में जानने की शक्ति है। इसलिए आत्मा के स्वरूप को ही ज्ञान स्वरूप कहा गया है। एक चींटी के पास नमक और चीनी रख दे तो वो चींटी नमक को छोड़कर चीनी को ही लेगी। एक के बिल्ली के पास मिट्टी के चूहा रख दे तो मिट्टी के चूहा को बिल्ली झपट्टा नहीं मारेगी, और सचमुच में चूहा अगर उसको मिल जाए तो बिल्ली तुरंत झपट्टा मारेगी, क्योंकि बिल्ली को भी ज्ञान है कि मिट्टी का चूहा खाने योग्य नहीं है। इस तरह से ज्ञान सभी देहधारियों में है, और जब तक आत्मा है तब तक इस शरीर की कीमत है, शरीर का महत्व है। इस शरीर में सब कुछ है, लेकिन आत्मा नहीं है तो शरीर मिट्टी है, इसकी कोई कीमत नहीं। परिवार में किसी का शरीर छूटता है, चाहे कितनों प्रिय से प्रिय रहे, माता हो, पिता हो, पति हो, पत्नी हो, भाई हो, कितना बड़ा मकान हो, लेकिन कोई नहीं कह सकते कि इसको चलो एक कमरा में रहने दो। बस शरीर से आत्मा निकल जाए तो लोग यही कहेंगे कि अब मिट्टी पड़ी है, जल्दी शमशान ले जाए और दाह संस्कार करें। सिर्फ आत्मा के रहते तक शरीर की कीमत है, और इस शरीर से आत्मा निकल जाए तो शरीर की कोई कीमत नहीं। इसलिए शरीर महत्वदायी नहीं, शरीर में निवास करने वाली आत्मा ही महत्वदायी है। और महत्व आत्मा की तब है जब वो आत्मा से व्यक्ति परमात्मा बने, महात्मा बने, जीवन को सुंदर बनाए, कर्म को सुंदर बनाए, कर्म को महान बनाए। आत्मा शांत स्वरूप है, लेकिन अज्ञान का आवरण आ गया है, विकार आ गया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह सब कुछ विकारों का आवरण होने के कारण आदमी अशांत हो गए हैं, आत्मा अशांत हो गई है, और उस अशांत आत्मा के लिए शांति चाहिए तो विकारों का आवरण हटाए, काम, क्रोध, लोभ, मोह को दूर करे
तो जैसे पानी को गर्म करते हैं तो गर्म पानी में अग्नि के परमाणु आने से पानी गर्म होता है, और चूल्हा से उतार दे तब अग्नि के परमाणु हट जाने से पानी ठंडा हो जाएगा। वैसे अज्ञान का आवरण हट जाए तो पानी शांत हो जाएगा। वैसे ही आत्मा अज्ञान के आवरण हटने से हमारी आत्मा शांत हो जाती है। तो हमें चाहिए कि जो हमारा असली ज्ञान प्राप्त करना है उसको करें। संसार को जाना, परंतु संसार से परे जो चिन्मय सत्य है उससे न जाना। जड़ जाना, चेतन को न जाना। देह जाना, देही को न जाना। सबको जाना, परंतु मैं को न जाना। तो सब कुछ जानना मिट्टी है। मिट्टी, पानी, आग, हवा, चांद, सूरज, लोहा, लक्कड़ एवं काठ, कबाड़ उस संसार को कोई भले जाने लिया, परंतु इस सर्व दृश्यों से भिन्न अपने अविनाशी शुद्ध चेतन को न जाना तो उसके अंतिम पुरुषार्थ की सफलता नहीं हो सकती है। इसलिए संसार, शरीर आदि दृश्यों से भिन्न मैं अविनाशी शुद्ध चेतन हूँ। मैं पूर्ण काम, पूर्ण संतुष्ट एवं सर्वथा असंग हूँ। शरीर नष्ट हो जाने पर भी मैं रहता हूँ। यह ज्ञान ही सर्व ज्ञानों के सिरे का ज्ञान है। वास्तव में यह आत्मा जन्मा है और न इसका जन्म होता है और न ही मृत्यु। इसलिए हमें ऐसा आत्मा के साथ इस शरीर का संबंध जुड़ा हुआ है, और जब तक आत्मा है तब तक जीवन में कर्म हो सकता है, जीवन सुंदर बन सकता है। नहीं तो जीवन सिर्फ बंधनदायी है। इस शरीर भी आत्मा से अलग है। वासनाओं के कारण आत्मा इस शरीर में आता है और कर्म वासनाओं को लेकर के शरीर से फिर पलायन कर जाता है। इसलिए हम लोग को चाहिए कि हमें अपने उच्च असली स्वरूप को, अपनी आत्मा को जानना है, पहचानना है और उसमें स्थित होना है। यही काम जीवन में असली कर्तव्य है और असली प्राप्तव्य है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।